जम्मू कश्मीर को आगे लाने का प्रयास किया। के लिए पेश किए गए बजट को बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई ने ऐतिहासिक करार दिया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि बजट में हर क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। सीतारमण जी ने जो कल बजट पेश किया है जम्मू कश्मीर के बारे में पार्लियामेंट के अंदर, कैसे देखते हैं आप इस बजट को? कितना अच्छा बजट है ये जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, ये जो कल बजट आया है और इसमें सबसे पहले तो सबसे बड़ा बजट आज तक का, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। इसमें सिक्योरिटी ग्रिड को लेकर के 1197 करोड़ रुपया, क्योंकि जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां जिस प्रकार से रही, आतंकवाद मुक्त जीरो टॉलरेंस पर जो काम किया जा रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी ये जो सिक्योरिटी है उसको मजबूत किया जाए। एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी इसका पूरा ध्यान रखा गया है। जम्मू कश्मीर में नई इन्वेस्टमेंट्स आए, उसके लिए उन्होंने नई जो अपनी इंडस्ट्रियल ज़मीनें हैं उनके लिए एग्रीकल्चर, इसके अलावा जीएसटी, व्यापारियों के लिए जीएसटी रिम्बर्समेंट का जो है उसमें भी 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नई सिटीज़ बसाने के लिए भी इसको किया गया है। और इस प्रकार से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे युवाओं का हो, और टूरिज़्म के क्षेत्र को बहुत ध्यान में रखा गया है। खास करके रिलीजियस जो टूरिज़्म है उसको डेवलप करने का बहुत बड़ा। और आपने ये भी देखा होगा कि इंडस्ट्री ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने और बाकी बहुत से हमारे बिजनेस दायरे हैं, उन्होंने भी इस बजट को अप्रिशिएट किया है। स्वाभाविक बात है कि इस बार का बजट जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों और जम्मू कश्मीर को एक न्यू जम्मू कश्मीर बनाने के लिए उसका विशेष प्रावधान रखा गया है। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका ये कहना है कि बजट तो बढ़ा दिया गया है लेकिन महंगाई भी तो बढ़ी है, इसलिए ये जो बजट बढ़ा दिया गया है उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जिन्होंने अपोजिशन करनी है उन्होंने अपोजिशन ही करनी है। क्या जिस वक्त कांग्रेस का एक ऐसा ज़माना रहा है जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, डॉलर की और रुपए की कीमत एक थी, लेकिन कांग्रेस की जो अर्थनीति है उसके हिसाब से आज डॉलर 80 गुना वहाँ पर चला गया है। ये कांग्रेस को भी समझना चाहिए, जो बातें करते हैं समय अनुसार परिस्थितियाँ बदली हैं, पूरे विश्व का परिदृश्य देख करके जो हालात बने हैं उसी को देख करके अगर उस वक्त 100 रुपया तनख्वाह होती थी तो आज 1 लाख रुपया तनख्वाह है, इस चीज़ को भी समझना होगा। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर कहा कि ये एक सामान्य बजट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको महत्वपूर्ण कहा जाए। सोशल सेक्टर में पैसा कम किया गया है, यहां तक कि पेंशन में भी पैसा नहीं बढ़ाया गया। संसद में जम्मू कश्मीर का बजट पेश हो गया। हमारे साथ ज्यादा गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसनैन मसूदी साहब। भारतीय जनता पार्टी बजट को बहुत तारीखी बता रही है कि विकास का बजट है, 5000 करोड़ से ज्यादा का जो बजट एलोकेशन है वो बढ़ाया गया है। जी बिल्कुल नहीं, देखिए ये रन ऑफ द मिल एक रूटीन बजट है, तो बल्कि कुछ इसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो बड़े चिंता वाले हैं, बड़ी परेशानी वाले हैं, कंसर्न वाले हैं। जैसे सोशल सेक्टर में कम इन्वेस्टमेंट है, कम एलोकेशंस है। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का जहाँ तक ताल्लुक है 20% के करीब कम हुआ है सोशल वेलफेयर में, और यही एक सेक्टर है सोशल सेक्टर जो हमारे मुल्क में जो हमारे डिसएम्पावर्ड हैं, बेख्तियार जो सेगमेंट है सोसाइटी की, या देखिए BPL है या जो आखिरी पायदान पर है, उनके लिए यहीं पर व्यवस्था हो जाती है उनके लिए कोई भलाई की, वेलफेयर की। ट्राइबल में काम है जो जहाँ तक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो कई एक मुद्दे, कई एक जगह है जहाँ पर कम इसमें बढ़ोतरी की गई है। देखिए हेल्थ सेक्टर में हमें ये उम्मीद थी कि हेल्थ सेक्टर में क्या, क्योंकि हेल्थ सेक्टर सबसे बड़ी जो चैलेंज का मामला है, हमारा हेल्थ सेक्टर में मैन पावर है ही नहीं कहीं। देखिए बिल्डिंग्स बनी है लेकिन मैन पावर नहीं है, कंसल्टेंट्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल्स नहीं है, सैकड़ों की तादाद में। अब देखिए पिछले 4-5 साल से पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास डेंटल सर्जन का कोई 400 500 असामियाँ बनाने के लिए जो वो सेंक्शन करने के प्रोविजन है, अभी तक नहीं हुआ। इसी तरह जो यहाँ तक कनेक्टिविटी की बात है, देखिए हमें ये उम्मीद थी कि जो 5 बड़ी टनल्स हैं जो नेशनल हाईवे की उसमें उस डेफिनेशन में नहीं आती, जैसे सिर्फ साधना जो टनल है वो आती है नेशनल हाईवे में, लेकिन बाकी उसके लिए कुछ प्रोविजन होगा। हमारा एक पूरा डिवीजन जो है मारवाड़ डिवीजन, वो मारवाड़ डिवीजन अभी कनेक्टिविटी है ही नहीं, वहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है। हमारा ये कहना था कि दर्दपुरा वाला टनल बनाइए ताकि वो जो मरगन टॉप है वहाँ अवॉइड हो सके।